वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑयल सीड क्रॉप से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर याद रखिएगा लगभग हम 40 से 50 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। और याद रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी आपके ओल्ड पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ केवल यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो। बस यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर वॉच कर लेना, जिससे कि आपको ये पता ज़रूर चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि आने वाली फ्यूचर में वीडियोस आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करने वाले हैं कि प्रताप, जिसे हम बोलते हैं C50। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, प्रताप को ही C50 के नाम से जाना जाता है। ये किसकी वेराइटी है? ऑप्शंस आपके सामने है, मूंगफली, तिल, मूंग या धान। तो यहाँ पर याद रखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रताप या C50, तो इसका राइट आंसर क्या है? तिल की वेराइटी है। किसकी वेराइटी होती है? प्रताप, तिल की वेराइटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग आपको एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, यानी बार बार ये क्वेश्चन पूछा आता है। तिल फसल किस कुल से संबंधित है, मतलब इसकी फैमिली कौन सी है? एस्ट्रेसी होती है, यूरफोविएसी होती है, पेडिलिएसी होती है, फिर फैबेसी होती है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं तिल, तो तिल का होता है पेडिलिएसी। ठीक है, तिल का कुल कौन सा होता है? पेडिलिएसी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है? किसकी मात्रा पूछी गई है? याद रखिएगा कि जो सनफ्लावर होती है उसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है। ऑप्शंस आपके सामने है कि 45 से 50, 40 से 45, 35 से 40 या फिर 50 से 55। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सूरजमुखी में, तो सूरजमुखी में जो ऑयल सीड होता है, मतलब ऑयल कंटेंट होता है, ये कितना होता है? 45 से 50% होता है। कितना होता है? याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 45 से 50% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान, मतलब ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है? तो यहाँ पर याद रखिए चीन, अफ्रीका, भारत या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर याद रखिए अगर आपको पूछता है सोयाबीन के बारे में, तो सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस होता है, नेटिव प्लेस होता है, वो कौन सा होता है? चीन होता है, चाइना होता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे और ये क्वेश्चन भी आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंटोरियस है किसका? ये मतलब यहाँ पर आपको बोटेनिकल नाम दे रखा है और फसल के बारे में आपको पूछा गया है कि कार्थेमस टिंटोरियस किस फसल का वैज्ञानिक नाम है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे कि तिल का होता है, सूरजमुखी का होता है, तारामीरा का होता है, फिर कुसुम का होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिए कार्थेमस टिंटोरियस की हम बात करें तो ये होता है कुसुम का होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेफ फ्लावर। क्या बोलते हैं? सेफ फ्लावर। ठीक है, याद रखिएगा। और सूरजमुखी का तो आप जानते होंगे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हेलियंथस एनम। क्या होता है सूरजमुखी का? हेलियंथस एनम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अरंडी, जिसे हम बोलते हैं कास्टर, ठीक है, इंग्लिश में कास्टर ही बोलते हैं अरंडी को, तो इसका आपको पूछा गया बोटेनिकल नेम। तो जल्दी से बता देंगे आप कि अरंडी का बोटेनिकल नेम क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि ट्राइडेक्स, प्रोक्यूम्बेंस, बोर्लियो, पियोनेटिक्स, रिसिनस, कम्युनिस, दतुरा, इनोक्यूसिया। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं अरंडी, तो अरंडी का जो बोटेनिकल नेम होता है ये क्या होता है? रिसिनस कम्युनिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि सरसों की फली को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सरसों की फली को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल, सिलिक्वा, कैरियोप्सिस या प्रोड। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं सरसों की फली, तो इसे हम क्या बोलते हैं? याद रखिए सिलिक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिक्वा कहते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? 25 से 30%, 30 से 35%, 40 से 50% या फिर 35 से 40%। किसकी बात कर रहे हैं? कुसुम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप देख चुके हो। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करेंगे कुसुम में तेल की मात्रा तो कितनी होती है? 30 से 35%। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपको पूछता है सूरजमुखी, तो सूरजमुखी में तो आप क्या याद रखोगे? 45 से 50%। कितना? 45 से 50%। और अगर आपको पूछता है कुसुम, तो कुसुम में कितना होता है? 30 से 35% होता है। ठीक है,
याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है। धान होती है, मक्का होती है, सोयाबीन होती है, फिर उड़द होती है। तो यहाँ पर याद रखना कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। आपने जब भी मैप देखा होगा राजस्थान का, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र। तो इसने कौन सी फसल को सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लिया सा है। तो यहाँ पर याद रखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर आपको लगाना है कि यहाँ पर क्या लिया सा है। याद रखिए ज्वार, जो ज्वार होती है इसके स्थान पर सोयाबीन को लिया सा है। ज्वार तो बेसिकली पहले ली जाती थी, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ पर ज्वार को नहीं लेकर हम क्या लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। ठीक है, याद रखना किसको रिप्लेस किया है, सोयाबीन ने ज्वार को रिप्लेस किया है। और अब हम कौन सी ग्रो करते हैं उस क्षेत्र में, सोयाबीन फसल को हम ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की जल्दी पकने वाली वेराइटी कौन सी है। PK472, JS 335, JS 9505 या फिर NRC 12। तो यहाँ पर याद रखिए हम बात कर रहे हैं अर्ली मैच्योरिटी, ठीक है, मतलब जल्दी पकने वाली वेराइटी, अर्ली मैच्योरिटी जिसे आप बोल सकते हो। तो अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी की अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की, तो वो कौन सी होती है, याद रखिए थर्ड ऑप्शन, मतलब JS 9505 क्या होती है, एक एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी होती है जो कि बहुत कम समय में पक जाती है। क्या होता है, बहुत कम समय में पक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर कितनी होती है। अभी हमने जाना कि जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया होता है, दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा होता है राजस्थान का, यहाँ पर हम किस फसल को लेते हैं, सोयाबीन फसल को लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हम जो सोयाबीन को ग्रो कर रहे हैं, इसकी सीड रेट हम क्या लगता है, जो बीज दर रखते हैं, ये प्रति हेक्टेयर क्या रखता है, 50, 60, 80 या फिर 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर याद रखना अगर हम बात करते हैं इसके सीड रेट, तो ये रखते हैं हम 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, सामान्यतः आपने देखा होगा कि इसकी सीड रेट भी क्या होती है, 80 to 100 किलोग्राम, वैसे 70 to 80 होती है। तो इसकी सीड रेट हम क्या रखते हैं, याद रखिए 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं कि सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन और मात्रा कितनी छिड़काव की जाती है। याद रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पाले से आपको बचाना है फसल को। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि पाले से आपको बचाना है फसल को, तो पहले तो आप किस रसायन का प्रयोग करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि उसकी मात्रा आप कितनी लोगे। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, याद रखिए दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं याद रखना कि बस हम तो गंधक का तेजाब छिड़क देंगे, लेकिन कितनी मात्रा, ये भी तो याद रखनी चाहिए ना आपको। ठीक है, गंधक का तेजाब आजकल सभी को पता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप गलती करोगे वो होगा कि यहाँ पर याद रखिएगा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है, लेकिन मात्रा भी तो आगे पूछी गई है। तो मात्रा याद रखिएगा 0.1% का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठेंगे और ये गलती हमें नहीं करती है। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझना है और बारीकी से उसका राइट आंसर हमें देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिए जब भी अगर आपको कोई सी भी फसल के बारे में पूछा जाए, पाले से बचाने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करेंगे, गंधक का अम्ल या फिर गंधक का तेजाब, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, इसी को हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपको देखने को मिल जाए H2SO4। ठीक है, ये इसका केमिकल नाम होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर हम बोल सकते हैं गंधक का तेजाब। ठीक है, तीनों नाम एक ही होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पेगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है। तो यहाँ पर याद रखिए आप पेगिंग, तो पेगिंग होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो पेगिंग होती है मूंगफली में। मूंगफली में याद रखिएगा जो फलियाँ बनती है उसी को क्या बोला जाता है, पेगिंग। और ये क्रिया मुख्यतः होती है 55 दिन बाद। कितने दिन बाद में होती है, कि जब हम बुआई करते हैं उसके 55 डेज बाद में। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, पेगिंग क्रिया होती है। ओके, ये तो आप याद रख पाओगे कि मूंगफली में सुइयों का बनना
पेगिंग कहलाता है। कितने दिन बाद में होता है? 55 दिन बाद में होता है। लेकिन यहाँ पर एक और इसी से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि पॉपिंग क्या होती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैल्शियम की कमी से मूंगफली में क्या होता है? दाने नहीं बनते हैं। कैल्शियम की कमी होने के कारण मूंगफली में क्या होता है? दाने नहीं बनते हैं और इसी क्रिया को क्या बोलाता है? पॉपिंग बोलाता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, मान लीजिए कोई ऊँट है, ठीक है, कोई जानवर है, उसके दांत पूरे गिर जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोपला। अगर एक भी दांत नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं पोपला। तो उसी से हम याद रखेंगे पॉपिंग। पॉपिंग मतलब उसमें बिल्कुल दाने ही नहीं है। दांतों से संबंध यहाँ पर दानों से रखना है, मतलब एक भी अगर दाना नहीं बने तो ऐसी कंडीशन पॉपिंग कहलाती है। और ये किसकी कमी से होती है? याद रखिए, कैल्शियम की कमी से होती है। ओके, याद रख पाओगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेंगे कि श्वेत गिंडार किस फसल का मुख्य नासी कीट होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। पेगिंग और श्वेत गिंडार दोनों का संबंध किससे होता है? याद रखिए, मूंगफली से ही होता है। ठीक है, श्वेत गिंडार है ये किस फसल का मुख्य नासी कीट होता है? मूंगफली का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि तेल व रेसे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है। मतलब आपको ऐसी फसल पूछी गई है जिससे आप रेसा तो प्राप्त करोगे ही, साथ साथ में आप तेल भी प्राप्त करोगे। क्वेश्चन को समझ लिया अगर आपने तो आप आसानी से, आप इजीली से याद रखिएगा, उसका राइट आंसर दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जिससे आप तेल भी तो प्राप्त करोगे लेकिन उसके साथ साथ आप रेशा भी प्राप्त करोगे। तो वो होती है, याद रखिए, अलसी। देखा होगा आपने, अलसी का तेल भी आता है और अलसी का रेशा भी आता है। ठीक है, अलसी की जो तना है उसी से तो हम रेशा प्राप्त करते हैं, उसी से तो हम फाइबर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलसी। अलसी से हम तेल भी प्राप्त करते हैं और साथ साथ में हम रेशा भी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल में प्रोटीन का अंश सर्वाधिक होता है। क्या पूछा गया है कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है यहाँ पर कि अब इनमें से जो प्रोटीन है ये किस में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। अगर तेल की बात करते तो तेल में तो आपका राइट आंसर हो जाता कौन सा? मूंगफली। तेल की अगर हम बात करते हैं तो मूंगफली हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 40 से 44%। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मूंगफली में तेल, तो मूंगफली में तेल होता है लगभग 45 से 50। तो तेल की अगर बात करता है यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर होता है मूंगफली, लेकिन क्वेश्चन में क्या बात की गई है? प्रोटीन की मात्रा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल कौन सी है। कौन सी फसल? तिलहनी फसल। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक साथ आपको कवर करवाऊंगा, तीनों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि भारत में जो प्रमुख तिलहनी फसल है वो कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे? मूंगफली। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को एक साथ नोट डाउन कर सकते हो कि अगर मैं पूछूं भारत में मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है तो आप क्या बताओगे? मूंगफली होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राजस्थान में प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी होती है तो आप क्या बताओगे? सरसों होती है। अगर मैं पूछूं पूरे विश्व में मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है तो आप क्या बताओगे? विश्व में, तो विश्व में आप बताओगे सोयाबीन। क्या बताओगे? सोयाबीन। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को एक साथ नोट डाउन कर सकते हो। दोबारा से एक बार मैं स्पीच कर देता हूँ, मतलब बोल देता हूँ कि विश्व में अगर आपको पूछा है प्रमुख तिलहनी फसल तो आप क्या बताओगे? सोयाबीन। भारत की अगर बात की जाए तो आप क्या बताओगे? मूंगफली। अगर राजस्थान के बारे में पूछता है तो आप क्या बताओगे? सरसों। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि तिलहनी फसल कौन सी है भारत की, तो कौन सी है? अभी तो हमने जस्ट इसका राइट आंसर जाना था, मूंगफली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि तोरिया या सरसों के लिए बीज दर लगभग कितनी होती है। तो आप अगर मान लीजिए इसमें कन्फ्यूजन हो कि तोरिया की तो हमें पता ही नहीं है कितनी सी डेट होती है, तो आपको सरसों की तो पता होगी ना, तो बिल्कुल आसानी से बता दो। दोनों की एक ही है, जभी तो उसने एक साथ लिखा है। तो बिल्कुल अगर आपको सरसों की पता है
या फिर तोरिया की पता है, दोनों में से अगर एक का भी पता है तो आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हो। तो सोरिया की हमें सरसों की पता है, ठीक है, हम मान के चलते हैं हमें सरसों की पता है, तो हम क्या कर देंगे इसका 4 से 5 या 5 से 6। ओके, 4 से 5 वैसे इसकी सरसों की सीडेड होती है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 5 से 6, तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। किसके बारे में पूछा गया है, बंच टाइप। अब याद रखिएगा मुख्यतः 2 प्रकार की मूंगफली होती है, ग्राउंडनट होती है, एक होती है गुच्छेदार, एक होती है फैलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, गुच्छेदार। ओके, गुच्छेदार के बारे में पूछा गया है कि जो पौध संख्या है पर हेक्टेयर कितनी होती है। तो गुच्छेदार की जब भी हम बात करेंगे, याद रखिए इसकी जो पौधे संख्या है इसे आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, कैलकुलेशन वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं पड़े, इसलिए डायरेक्ट याद रखिए कि 3.3 लाख कितनी होती है प्रति हेक्टेयर पौध संख्या, 3.3 लाख पर हेक्टेयर, ठीक है, याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेंगे कि गड़ल बिट्टल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि गड़ल बिट्टल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट होता है, तो ये होता है याद रखिएगा सोयाबीन का। इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ले लीजिए, आज का हमारा लास्ट इस क्वेश्चन इसको ही रखेंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे कि हाडा बिट्टल किसका होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, एक गड़ल बिट्टल, तो गड़ल बिट्टल सर्वाधिक मुख्य कीट होता है, ये होता है सोयाबीन का। लेकिन अगर आपको पूछता है हाडा बिट्टल, तो हाडा बिट्टल याद रखिएगा ये प्रमुख कीट किसका होता है, बैंगन का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हाडा बिट्टल, तो हाडा बिट्टल किसका होता है, बैंगन का। किसका होता है, बैंगन का होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन साथ मिलते रहे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए